हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन की प्रोडक्ट होती है। जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एफ और जी दो फंक्शन है, इनकी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेट बाय पार्ट्स के लिए हमारा रूल है कि हम एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो करते कैसे, इसको फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, जी को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, और जो आंसर आता है उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, मींस। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारा। ठीक, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते हैं। फर्स्ट और सेकंड के लिए हम मानते हैं आईलेट। आईलेट, ठीक है, आईलेट का मतलब, आई का मतलब इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स। एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हम इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम इनको फर्स्ट सेकंड मानते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मान लिया एक फंक्शन है हमारा एक्स कोस एक्स है, एक्स कोस एक्स dx। अगर मैं इसको बिना सोचे समझे मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, तो क्या होगा कि ये तो इंटीग्रेट होगा, जो सेकंड फंक्शन है वो इंटीग्रेट होता है। तो इंटीग्रेट होगा तो एक्स की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, cos x का sin x, sin x का cos x हो जाएगा, तो ये कहीं पर भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। तो इसलिए क्या करें, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो x और एक cos x। x का मतलब अलजेब्रा और cos x का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा पहले है, तो इसलिए अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फिर माइनस का साइन। फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और जो आता है उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो x को ऐसे रखा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। ठीक है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x और dx। ठीक, तो ये x sin x माइनस sin x का कितना हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक है, प्लस c आंसर। तो इस तरह से बाय पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ इसके। जैसे ये हमारे एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर कोस एक्स है, मान लिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले लेते हैं। मान लिया यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो आप शो कर भी सकते हो इस टाइप, या ना भी शो करिए, दोनों ही मेथड है। आप शो कर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्या करें, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है। फिर से वही आईलेट के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना है। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे पहले फर्स्ट और सेकंड आईलेट के अकॉर्डिंग। ठीक, ये अलजेब्रा है इसलिए फर्स्ट फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर माइनस का साइन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x और sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक, राइट। अब यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x माइनस प्लस हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और ये x cos x, क्योंकि अभी भी ये प्रोडक्ट है, अभी भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। अब इसमें फिर से वही रूल लगा लेंगे हम, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos x, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट लगा देंगे बड़े वाला, स्क्वायर ब्रैकेट, x को एज इट इज रखते हैं, इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x और माइनस 2। अच्छा, sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x का माइनस cos x, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, और ये cos x प्लस 80 आंसर। इस तरह से तो जब तक ये प्रोडक्ट रहेगी तब तक वो इंटीग्रेट इसी मेथड से करते रहेंगे बाय पार्ट्स। ठीक है,
तो जैसे एक क्वेश्चन है, ये आगे हमारा सेकंड, अब मैं थर्ड क्वेश्चन एक और बता देता हूँ आपको इसमें। जैसे ये है log x, तीसरा है log x। तो log x में देखिए आप यहाँ पर log x को तो इंटीग्रेट का कोई फार्मूला नहीं है, log x का इंटीग्रेशन का। तो इसमें क्या करें, अब यहाँ पर ये दो फंक्शन भी नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं है, बाई पार्ट्स भी नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर वन मान लेते हैं, बाई पार्ट्स कर लेते हैं। वन जो है वो अलजेब्रा है, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको log, अब आप देखिए आईलेट के अकॉर्डिंग, आईलेट के अकॉर्डिंग log और अलजेब्रा में क्या रिलेशन है, log पहले है और अलजेब्रा बाद में है। तो log को तो हम फर्स्ट मानते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, वन को। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, log x को तो ऐसे रखते हैं, ठीक है। वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस का साइन, log x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x, और वन का इंटीग्रेशन x dx, x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x log x माइनस वन का इंटीग्रेशन x प्लस c, आंसर इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है x cos इनवर्स x, x cos इनवर्स x, x cos इनवर्स x। वैसे तो हम इसको आईलेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, ठीक है। आईलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मान लेते, इसको सेकंड मान लेते, लेकिन उससे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा मेथड में ये कर लेते हैं कि cos इनवर्स x को t मान लेते हैं, cos इनवर्स x को t मान लिया, ठीक। तो x यहीं पर आएगा, cos उधर चला जाएगा, cos t, ठीक। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं, dx इक्वल टू माइनस साइन t dt, माइनस साइन t dt। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, cos t, इसकी वैल्यू cos t, cos इनवर्स x की वैल्यू t, और sin x की वैल्यू माइनस साइन t dt, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस तो बाहर ले लेते हैं, t यहीं पर रखते हैं, sin t cos t dt, ठीक है। अब क्या करें, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 1/2t, ये कितना आ जाएगा, sin 2t dt। अब इसको बाई पार्ट्स कर लेते हैं हम, ठीक है। बाई पार्ट्स में माइनस 1/2, और देखो ये पायलट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, अलजेब्रा पहले और ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो इसलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। माइनस 1/2 बाहर रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। sin 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस cos 2t/2, cos 2t/2, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा हमारा माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, t का डिफरेंशिएशन 1, और इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2t/2। जैसा आप लोग जानते हैं कि t का जो कोफिशिएंट, dx का जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है इंटीग्रेशन में, तो t का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ गया। तो हम अब यहाँ पर ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4t cos 2t, और ये प्लस 1/2, तो 1/2 ये और 1/2 ये, तो कितना हो गया 1/4, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास ये cos 2t का कितना हो जाएगा, sin 2t/2 प्लस c। अब यहाँ पर ये 1/4t cos 2t प्लस 1/8 sin 2t प्लस c, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/4 cos 2t का फार्मूला। देखिए cos 2t की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, cos 2t का फार्मूला है, cos 2t इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, और यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, और t की वैल्यू cos इनवर्स x, और प्लस 1/8 sin 2t का होता है 2 sin t cos t प्लस c, तो यह आ जाएगा 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 cos इनवर्स x, और प्लस 1/4 cos t की वैल्यू तो x आ जाएगी, और sin t की वैल्यू 1 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर प्लस c, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा हम इसको फर्स्ट और सेकंड से भी कर सकते थे, इसको मतलब यहीं पर इसको थोड़ा सा बड़ा होता है वो भी, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन ट्राई करिए, इसके बाद देखते हैं। ओके।